नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यः कर्तारमव्ययम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य के गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र की रचना की गई है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था की रचना करने वाला हूँ, किंतु फिर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तुम अकर्ता ही मानो। शास्त्रों में मनुष्यों के 4 वर्णों के अनुसार उन्हें श्रेणियों में विभाजित किया गया है, किंतु यह वर्गीकरण उनके जन्म के आधार पर नहीं है, यह केवल उनकी प्रकृति के आधार पर किया गया है। वैदिक दर्शनों में इन श्रेणियों का वैज्ञानिक वर्णन मिलता है। प्रकृति की शक्ति द्वारा 3 गुणों का निर्माण होता है, सत्व, रजस व तमस। आरंभ में जब किसी व्यक्ति को भगवत प्राप्ति की लालसा उत्पन्न होती है तो वह कई अवगुणों से युक्त रहता है, जो कि भगवत प्राप्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसे भक्त शूद्र की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वह आध्यात्मिक यात्रा के प्रारंभिक स्तर में तमस प्रकृति से युक्त रहते हैं। जैसे जैसे मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है, वैसे वैसे वह तमस प्रकृति को त्याग कर रजस गुणों को एकत्रित करता है। इस स्थिति में वह भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति की लालसा बनाए रखता है। जब मनुष्य धीरे धीरे आध्यात्मिक यात्रा में और आगे बढ़ता है तो वह विषय भोगों व इंद्रियों से आकर्षण के विरुद्ध मानसिक संघर्ष करता है, ताकि वह अपनी इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त करे। ऐसा वह अपनी बुद्धि के प्रयोग के माध्यम से करता है, अर्थात बुद्धि का प्रयोग करके मन पर विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार उसकी स्थिति एक योद्धा की भांति होती है। यह श्रेणी क्षत्रिय कहलाती है। जब व्यक्ति रजस व तमस गुणों के त्याग के लिए संघर्ष करता है और वह सात्विक गुणों को एकत्रित करता है। आध्यात्मिक उन्नति के चौथे स्तर पर पहुंचकर मनुष्य को संपूर्ण ज्ञान योग की प्राप्ति हो जाती है, तो वह ब्राह्मण कहलाता है। इस स्थिति में मनुष्य अपने ज्ञान का दूसरों तक प्रसार करता है। जब मनुष्य इन तीनों गुणों रजस, तमस व सत्व से परे हो जाता है तो वह त्रिगुणातीत भगवान में लीन हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।